Books are mirrors. You only see in them what you already have inside you. Hello, everyone. This is Monica. You are watching Monica's Learning Zone, where learning meets knowledge and practical applications. Today, in this video, we will discuss about the responding to the text and its approaches to response-based study in detail. Let's start. Responding to the text. रिस्पॉन्डिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. देखिए, लर्निंग जो है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, हमारा बिहेवियर तभी मॉडिफाई हो सकता है क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जब हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे. इट इज़ मोर सो इन केस ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए ये फिर ज़्यादा आ जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग के जो है 3 लेवल्स होते हैं. दैट इज़ द लर्निंग एट मेमोरी लेवल, लर्निंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल और लर्निंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल. तो जो लर्निंग एट मेमोरी लेवल है, इट अमाउंट्स टू ओनली मेमोराइजिंग द थिंग्स. If may be thoughtless or in the absence of any comprehension, it may be useless in practical terms. जो मेमोरी लेवल पे लर्निंग होती है वो होती है क्रैमिंग होगी, जैसे रोट मेमोरी है, मीन्स हमें चीज़ें याद है बिना उसकी अंडरस्टैंडिंग के, है ना. और ये जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं कई बार आती है मेमोरी लेवल. नेक्स्ट आता है आपका लेवल लर्निंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल. It is the next higher level than memory level, in which a text is read and understood rather than memorized. कि इसमें जो है चीज़ें, फिर जो टेक्स्ट है उसको हम एज इट इज़ याद नहीं करते हैं बट उसको अंडरस्टैंड करते हैं. दिस हेल्प्स अ लर्नर टू ट्रांसलेट अ थीम इनटू हिज ओन वर्ड्स. वही है कि उसने कोई टेक्स्ट पढ़ा, कोई थीम उसने पढ़ी, उसको फिर अपने शब्दों में वो जो है एक्सप्रेस कर सकता है. तो वो जो लर्निंग है वो हुई लर्निंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल. नेक्स्ट है लर्निंग एट रिफ्लेक्टिव level. It is the highest form of learning in which a learner is able to cultivate original or creative thinking in the context of a text. तो इसको अगर हम शॉर्ट उसमें बात करें तो जो लर्निंग है रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स एप्लीकेशन लेवल पे जो चीज़ें हैं, कि जो उसने वो चीज़ें लर्न करी उसको फिर वो अपने वे में, अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर सकता है और उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है. वो हुई लर्निंग हमारी एट रिफ्लेक्टिव लेवल. तो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट. अब देखिए रिस्पॉन्डिंग होता क्या है, एक टेक्स्ट को हम जो है रिस्पॉन्डिंग करते क्या है, क्या चीज़ वो होती है. तो रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट मीन्स टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, सिंथेसाइज, रिव्यू, criticize and explain the text, and after this to give the opinion is the main aspect of responding to the text. कि देखिए किसी रिस्पॉन्ड करना, किसी टेक्स्ट को प्रतिक्रिया देना, मतलब है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एनालाइज करना, मीन छोटे छोटे स्टेप्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में तोड़ना, फिर उनको जोड़ना, सिंथेसाइज करना, फिर एक रिव्यू करना, एंड क्रिटिसाइज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट बोथ, सारी चीज़ें उसको एनालाइज कर रहा है वो, एंड देन एक्सप्लेन करना और एक अपना एक ओपिनियन, एक इंटरप्रिटेशन उस टेक्स्ट को लेकर देनी, उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट आया आपके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हैव डिफरेंट टीचिंग ऑब्जेक्टिव. पहली बात कि टेक्स्ट आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है. कौन कौन सी? पोएम में, आर्टिकल, एसे, कमेंट्री, स्टोरी, ड्रामा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं टेक्स्ट की. पर उन सब के फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. तो जैसे कि पोएम है तो पोएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम एंड अप्रिशिएट इट. मीन्स कि कोई पोएम अगर आप पढ़ रहे हो उसका जो मेन थीम है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको अप्रिशिएट करना. ठीक है. आर्टिकल, एसे, कमेंट्री वही है कि अवेयरनेस अबाउट इट्स फॉर्म, टॉपिक एंड मीनिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू एबल टू एनालाइज, रिव्यू एंड क्रिटिसाइज. कि कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो उसको आप एनालाइज कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, एंड देन आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो. जैसे ऐसे है, कोई कमेंट्री है ना, या स्टोरी है. स्टोरीज आपके देखो शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, लॉन्ग स्टोरीज आ सकती है. तो उसमें स्टोरी में भी वही चीज़ है कि टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी एंड टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर वैलिडिटी इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिव्यू एंड क्रिटिसाइज इट. कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जब भी हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक स्टोरी है तो उसका एक मोरल होता है, एक शिक्षा उसकी होती है. तो बच्चा जो है उस चीज़ को एनालाइज करे, रिव्यू करे और उसके बारे में जो है नॉलेज गेन करे और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि एक्चुअल में स्टोरी जो है वो कहीं क्यों गई, मीन मेन जो उसका मोटिव है उस स्टोरी से हमें मोरल जो मिलना है, कोई शिक्षा हम दे रहे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना. ड्रामा है तो ड्रामा का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप
develop awareness about the types of dialogue, situations and characters, and to be able to review and criticize it. ठीक है, नेक्स्ट है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. पहली बात, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी होती क्या चीज़ है? तो अ बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और ने अगर लिखी है तो वो बायोग्राफी है. व्हाइल अ पर्सन राइट हिज ओन स्टोरी इन एन ऑटोग्राफी हिमसेल्फ, तो वो अगर कोई पर्सन अपनी ही स्टोरी लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी है. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन, personality and events of life with an ability to analyze, criticize and review as well as to be able to forecast what he might have done under a particular situation. कि किसी की बायोग्राफी अगर हम पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी ने लिखी है चाहे उसने खुद लिखी है, पर उसने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट के. ठीक है, नेक्स्ट आया आपके पास अप्रोचेज. अब देखो कौन कौन सी अप्रोचेज रहती है, तो 4 मेन अप्रोचेज रहती है रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है कोर ऑफ द टेक्स्ट. जो कोर ऑफ द टेक्स्ट होता है, इसमें स्टूडेंट्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट कि एक्चुअल में क्या है. देखिए आपके पास कोई एक पैराग्राफ होता है, हम कहते हैं कि इसको एक टाइटल दीजिए. टाइटल मीन्स कि उस पूरा पैराग्राफ जो है उस टाइटल के अंडर फिर जो है घूम रहा है. दैट द ऑथर डेवलप, द स्टूडेंट डोंट सिंपली रीटेल व्हाट इज रिटन बाय द ऑथर बट दे आस्क देमसेल्फ क्वेश्चंस. कि देखो वो एज इट इज़ नहीं पढ़ेंगे उसको, पर वो ये चीज़ें क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट क्या है, या व्हाट इज़ द ऑथर्स एम इन क्रिएटिंग द टेक्स्ट, कि क्या ज़रूरत है, क्यों क्रिएट किया होगा ये. तो ये सारा जो है स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना, इट इज़ द कोर ऑफ द टेक्स्ट. ये एक अप्रोच है रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी के लिए. नेक्स्ट अप्रोच है पर्सनल कनेक्शन. तो देखिए जब तक हम खुद मतलब पर्सनल कनेक्शन की हम कनेक्ट नहीं करेंगे टेक्स्ट के साथ, हम उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. तो हियर द स्टूडेंट एक्सप्रेस द कनेक्शन इन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑथर्स व्यू. अब देखो पर्सनल कनेक्शन ये नहीं कि रिश्तेदारी बनानी है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स कि वो जो है अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जो लर्निंग है, उसने जो सीखी चीज़ें आज तक, या उसकी जो नॉलेज है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ को किसके साथ कनेक्ट करना है, ऑथर के व्यू के साथ. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन स्टूडेंट रीड द टेक्स्ट ऑन कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल. कि देखो दोनों लेवल को लेके, कि ऐसा नहीं कि रीड ही करना है, उसने पढ़ ही रहा है, नो, कॉग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव लेवल पे जब बच्चा उस चीज़ को रीड करना स्टार्ट करेगा तो वो एक कनेक्शन वहाँ पे डेवलप कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द थर्ड वन, दैट इज रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट. तो देखो रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट क्या आती है, एट दिस स्टेज द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रेजेंट द टेक्स्ट एट ग्लोबल लेवल. कि देखो एक टेक्स्ट जो एज इट इज़ है, बट उसके बियॉन्ड वो क्या कह रहा है, इसके लिए वो क्या क्या चीज़ें, किस तरह के क्वेश्चन वो अराइज हो सकते हैं. जैसे लाइक व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑथर्स व्यू ऑन द वर्ल्ड टुडे. ठीक है, हाउ आर दोज इशूज इंपॉर्टेंट, क्या वो इंपॉर्टेंट है. व्हाट मेक द थीम यूनिवर्सल, हाउ डू ऑथर्स व्यू अफेक्ट ह्यूमन्स लाइफ, डू चिल्ड्रन एक्सेप्ट दीज व्यूज. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इनको द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज. अब कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इस स्टेज पे जब हम रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट कर रहे हैं, टू इवेलुएट द व्यूज ऑफ द ऑथर. तो एक तो पहली बात इवेलुएट करना है हमने व्यू किसका, ऑथर का. डू यू एग्री विद ऑथर, कि आप एग्री हैं कि क्या उसने जो कंटेंट या जो टेक्स्ट आपने दिया है, क्या वो उतने, क्या इसके बियॉन्ड कुछ और एड ऑन हो सकता है उसमें. इफ़ नॉट देन वाई, अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं, क्या उसमें एड ऑन करने की ज़रूरत है या कोई चीज़ रिमूव करने की ज़रूरत है. टू रीच एट जनरल इंसाइट अबाउट लाइफ. तो एक जनरलाइजेशन आपने दे देनी है. तो रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट की जो एक्चुअल में ऑथर प्रेजेंट कर रहा है उससे बियॉन्ड जाके आप उस चीज़ के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. एंड लास्ट वन आती है आपकी फोर्थ, रीविजिटिंग द टेक्स्ट. तो रीविजिटिंग द टेक्स्ट मीन्स टू री रीड द टेक्स्ट एंड री थिंक अबाउट इट सो दैट सम न्यू फैक्ट्स मे कम इन टू फोर्स. देखिए हम जब भी किसी चीज़ को जितनी बार हम पढ़ते हैं हमारे पास एक नया कंसेप्ट सामने निकल के आता है. वही चीज़ है कि रिविजिटिंग द टेक्स्ट, कि आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्स तभी कर सकते हो. एक अप्रोच ये भी है कि जितनी बार आप उसको पढ़ो, रिविजिटिंग द टेक्स्ट. और द पर्पज़ ऑफ री रीडिंग द टेक्स्ट इज़ टू रीड द टेक्स्ट डीपली, कि जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उसको उतना ज़्यादा डीपली हम पढ़ेंगे, तो उतनी ज़्यादा हमारी क्रिटिकली हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और एक हम अपना इंटरप्रिटेशन जो है या अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं. इट इज़ द पॉसिबिलिटी टू फाइंड न्यू मीनिंग इन द टेक्स्ट बाय री रीडिंग. वही है कि एक बार मैंने पढ़ा, इसका मीनिंग ये निकला, दूसरी बार पढ़ा, इसका मीनिंग कुछ और निकला. तो हर बार जो बार बार हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसका कोई नया मीनिंग, नया कोई कंसेप्ट, नया कोई फैक्ट हमारे पास निकल के आए. ठीक है, तो दीज आर द अप्रोचेज फॉर द रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी. द कोर ऑफ द टेक्स्ट, पर्सनल कनेक्शन, थर्ड है रिस्पॉन्डिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, और फोर्थ वन रिविजिटिंग द टेक्स्ट. दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
For detailed notes and clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है. Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.